आप शांति से, इतना में मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। आज थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम आपको पढ़ा के रहे सर क्लास 9, है ना। ये कौन सा बैच है सर? क्लास 9 का, है ना। तो जो बच्चा 9th में है ना, तो उसको हम 2 घंटा पढ़ाएंगे, 9th भी और 9 से 10 क्लास 10th में। तो दोनों बाबू क्लास 9 और क्लास 10th में, वो पहला चैप्टर जो आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। पहला कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम। तो क्लास 9 से 10 में भी यही चीज पढ़ाएंगे, सेम चीज, है ना। फिर अंतर कहाँ होगा सर? तो जैसे जैसे मान लो बाबू, आप पटना से गाड़ी, है ना, ट्रेन चढ़ते हो, तो एगो आपके दोस्त चढ़ा है ना बाबू, बाबू वहाँ वहां से एक दिल्ली के लिए और एक उधर मुगल सराय के लिए, तो आगे जाके रूट क्या होता है, चेंज हो जाता है ना जी। आगे जाके मान लो रूट क्या होता है, चेंज होता है। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्लास बाबू सेम रहेगा, क्लास 9 10th का। कल बाबू क्लास 9 में हम लोग नंबर सिस्टम में अलग रास्ता पकड़ लेंगे, और 10th का अलग रास्ता पकड़ लेंगे, है ना। दोनों का अलग अलग टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। जो कि पहले आपको क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, नंबर क्या होता है, कौन कौन से टाइप का नंबर होगा, वो आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तब ना पढ़ोगे जी। आप लोग किसी भी स्कूल कोचिंग में पढ़ो, है ना, वहाँ पे सीधे नंबर बताया जाएगा, और सीधे आपको बता दिया जाएगा, है ना। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं है ना, आपको रियल नंबर बता दिया जाएगा। और ऐसे टेबल करके नहीं बताया जाता। तो टेबल करके नहीं बताया जाता तो बच्चा को समझ ही में नहीं आता, कन्ने के कर पाठ है, खानदान किसका पता नहीं चलता, है ना। तो ये आपका क्या है, ट्री डायग्राम, है ना। और यही सब हम लोग पढ़ेंगे, यही सब पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब बबू देखो आपको क्या किया गया। अब हम लोग LKG से चलते हैं। तो जब आप लोग फर्स्ट 2 में पढ़ते बाबू, है ना, तो आपको क्या पढ़ाया जाता है? मान लो पहला क्लास में इवन नंबर, ऑड नंबर सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है ना, बोला, है ना। लेकिन जब आप बहू जैसे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में पढ़िएगा, तो वहां पे आपको क्या बताया जाता है? इवन नंबर, ऑड नंबर। और ये आपको नहीं पता चल पाता कि करने से इवन नंबर ऑड नंबर आया, ना सिर्फ खाली रटो इवन नंबर ऑड नंबर। फिर थोड़ा सा आगे आगे बढ़ोगे तो आपको प्राइम नंबर पढ़ाया जाएगा, कंपोजिट नंबर पढ़ाया जाएगा, है ना। यही सब पढ़ाया जाता है 4 5 में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, 6 में जाओगे भोला, तो आपको यह पढ़ाया जाएगा निगेटिव इंटीजर, होल नंबर। क्लास 6 के मैथ का बुक देखिएगा ना, तो वहाँ पे होल नंबर करके चैप्टर है ना, होल नंबर करके चैप्टर है। हमारा नहीं विश्वास होता, नहीं विश्वास होता भोला, देखो कहाँ गया क्लास 6 का। हम लोग बाबू सारे बुक रखे हुए हैं, क्लास है ना, क्लास बाबू 1 से लेकर 10 तक है। कौन से क्लास का है? 6 क्लास है बोला, है ना। यहाँ पे देखो होल नंबर करके चैप्टर है, देखो यहाँ पे है ना बोला होल नंबर। तो ये कहाँ शुरू है? क्लास 6 में। अगर आपको बाबू है ना 2 में भी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, यही होल नंबर है ना, यही होल नंबर है। फिर क्या, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, फिर निगेटिव नंबर, है ना, फ्रैक्शन, डेसिमल, यही सब किया जाता है। ये सब हम बच्चा को है ना 2 या 3 में पढ़ा देते हैं सबको, है ना। तो ये आपका हो गया क्या, होल नंबर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, है ना, 8 में जाओगे, तो 8 में आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। 8 में क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना, रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक। 9 में जाओगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, है ना। पूरा नंबर सिस्टम आप लोग को पढ़ना है क्लास 9 में ना। तो यही बेसिक बचपन से लेकर क्या बाबू कहानी है, क्लास 9 तक है ना, क्लास 9 तक के 10 तक के यही चीज पढ़ना है ना। तो जब पढ़िए रहे हो सर, तो बेसिक से शुरू करो, और धीरे धीरे लेवल राइज करो। उसके बाद फिर पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा। और एजुकेशन है क्या चीज वो, आपको सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं समझाया जाता, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है ना, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है ना, ठीक। और कुछ नहीं है। तो देखो नंबर क्या होता है भोला, नंबर क्या होता है? तो नंबर क्या है वो, कोई भी चीज है ना, तो उसके क्वांटिटी को बताता है ना, उसके क्या बताता है, उसके क्वांटिटी को बताता है ना। क्वांटिटी, नंबर क्या होता है, किसी भी चीज के बाबू, है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब नहीं समझ में आया है ना। जैसे हमारे पास मार्कर है ना, तो मार्कर एक तो इसकी कितनी क्वांटिटी है ना। क्वालिटी अलग चीज होता है, क्वांटिटी अलग चीज होता है। क्वालिटी मतलब समझते हैं ना बाबू, जैसे टी शर्ट है तो 100 रुपये हो गया, आपका टी शर्ट 500 रुपये मीटर होगा, है ना। वो 500 रुपये में टी शर्ट होगा, किसी का 5,000, तो क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। क्वांटिटी क्या होता है सर, नंबर मेरा क्या बताता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी बताता है। जैसे मार्कर है तो कितना मार्कर है, 4 मार्कर है, तो इसकी संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तब 4 मेरा क्या हो गया, नंबर हो गया, है ना। 4 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो नंबर होता क्या चीज है सर, किसी भी चीज के क्वांटिटी को बताता है ना, क्वांटिटी को बताता है ना। जैसे कुछ भी ले लो, जैसे आपके पास कॉपी है ना, तो मान लो 10 कॉपी है, तो 10 वो क्या हो गया, उस कॉपी का क्वांटिटी हो गया, कि कितना क्वांटिटी है, 10 है। तो क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे मार्कर है तो इसकी क्वांटिटी कितना है ना, तो क्वांटिटी 4 है सर। तो ये चार चार जो हुआ भोला, इसको मैंने इसके क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो जो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे ना भोला, उसी को क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है ना बाबू। किसी भी चीज के बाबू जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है ना। या किसी भी चीज के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। LKG से समझते चलना है ना, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है ना, कोई चैप्टर नहीं है। देखो कौन बच्चा भागा जी, ये सब शैतान है, श्रुति, चलो ठीक है, लक्ष्मी, किसी एक का नेटवर्क गया, अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या होता है बाबू, क्वांटिटी को बताता है, किसी भी चीज के क्वांटिटी को बताता है। जैसे मेरा हाथ है, तो इसमें कितना फिंगर, 5 फिंगर।
तो इस हाथ में जो फिंगर है बाबू, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नंबर। तो कितना फिंगर है, 5 फिंगर, तो 5 क्या हो गया, नंबर हो गया, 5 क्या हो गया, नंबर हो गया ना, नंबर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, नंबर का दो बेटा है ना बाबू, नंबर का दो परिवार है ना, दो खानदान। एगो रियल नंबर, एगो इमेजिनरी नंबर है ना। एगो रियल नंबर सर, एगो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो आपको ई वाला सिलेबस में नहीं पढ़ना। कहाँ पढ़ना है सर, 11 में। जाओगे इमेजिनरी नंबर तो आपको ये कहाँ पढ़ना है, 11 में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना, 11 में पढ़ना है ना। तो क्लास 1 से लेकर बाबू 11 तक के यही चीज, आप 11 12 में यही यही इतना ही आपको पढ़ना रहता है ना। तो रियल नंबर क्या बाबू, जो भी आप अपने लाइफ में बाबू नंबर अभी तक लिखे हो, -2, -3, -4 है ना, डेसिमल में 2.5, एकदम समझते चलना। अब स्टोरी है, खाली शांति से सुनते चलो बस। अब इसके बाद नहीं लिखाएंगे है ना, इसके बाद नहीं लिखाएंगे, ठीक। शांति से सुनते चलो। रियल नंबर किसको कहेंगे सर, जो भी बाबू आप अपने लाइफ में नंबर देखे हो, जैसे क्या सर, -10 सर, हाँ सर, है ना, 1000 सर, हाँ सर, 3/2 सर, हाँ सर, 7/2 सर, हाँ सर, डेसिमल में 0.6 सर, हाँ सर, है ना। तो जो भी नंबर आप लोग बाबू है ना देखे हो, है ना, देखे हो, वो सारे का सारे कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। सारे का सारे क्या है, रियल नंबर है ना, समझते चलना बस। कहानी की तरह मूवी है बाबू, है ना, इसको क्या करना है, समझते चलना है ना, समझते चलना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू है ना, ये भोला आशुतोष लेट से कहा था बाबू। आशुतोष बाबू लेट से कहा थे जी। आशुतोष कहाँ चल गया था भोला। बाबू आशुतोष कहाँ गए थे भोले, क्लास आपका 6 बजे से है। सर नेटवर्क नहीं चल रहा था सर, इसलिए। अरे मेरे लाल, चलो ठीक है, कहानी सुनो। नेक्स्ट बाबू, सेजल मन से पढ़ते चलना, सेजल खाली कहानी सुनना, ठीक। नहीं लिख पाए उसको ग्रुप में भेज दिए, लिख लीजिएगा वहां से। तो जो नंबर का कई बेटा बाबू, दो बेटा है ना, एगो रियल नंबर, एगो इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर किसको कहते हैं सर, तो जो भी नंबर आप बोल सकते हो, है ना, -10, -20, -50, -50,000, -0 है ना, 0.25, जो भी नंबर आप लोग बोल सकते हो, सोच सकते हैं ना, है ना, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भी। वो सारे के सारे कहाँ है, रियल नंबर है। सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। अब समझते चलना सुतोष बाबू, क्लास 9 का भोला आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, तो वही आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में, है ना, ठीक। तो रियल नंबर क्या सर, ये जो सिंबल है बोला, 8 8 लिखते हो ना, 8 8 लिखते हो ना, हाँ सर 8 तो लिखते हैं। आसान एजुकेशन कुछ है जे, कुछ नहीं है, खाली आपको बाबू डरा दिया गया। 8 लिखते हो ना, हाँ सर। तो इस 8 को उलट को दो थोड़ा सा, ये भी खड़ा 8 है, इसको पार दो, तो पार दोगे तो यही 8 हो गया। तो ये जो 8 हो गया बाबू, इसको इसका नाम चेंज हो जाता है। कैसे आप लोग बोली मनीषा, अभी पापा के पास हो तो बेटी, और दादी के पास जाओगे तो पोती, और नानी के पास जाओगे तो नतनी, कि नहीं बोली है ना। तो ये क्या है, कैरेक्टर चेंज होते रहता है ना, हो वही शैतान के शैतान, है ना। तो वही बात है, ये 8 है, ये 8 है, इसको उलट देंगे ना तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। मन से पढ़ना हर्षवर्धन। बोला अभी पूछेंगे फिर लास्ट में, स्कूल वाला ये रवैया मत यहाँ अपनाइएगा, आराम से शांति से सुनिए, अब बाद में लिखिएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, सेम बोल है और क्या है ना। इसको क्या पढ़ते हैं भोला, इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, है ना। हाँ सर, तो इन्फिनिटिव पढ़ेंगे भोला, तो हमारे पास दो गो नंबर है ना सर, एगो माइनस वाला, एगो प्लस वाला। दो गो नंबर ना होता है सर, एगो माइनस वाला होता है, एगो प्लस वाला होता है, -2, -3 है ना, 4 5 6 है ना। तो वही जो इन्फिनिटी बाबू, तो ये जो रियल नंबर वो कहाँ से कहाँ होता है, -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक, है ना। इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है। तो नंबर लाइन आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। बचपन में नंबर लाइन के एगो चैप्टर पढ़ाया, लब शैतान फिर जिंदगी जी राजी लब, कूट देंगे पकड़ के, वीडियो ऑन करो जी। बचपन में भोला आपको नंबर लाइन पढ़ाया गया होगा, है ना। नंबर लाइन क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू नंबर को लिख देते हो, नंबर को लिख देते हो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बोला, हाँ सर, हाँ मनीषा उसका, आप भी पढ़ो, पापा जी को भी पढ़ाओ, है ना। हाँ सर। तो लाइन पे बाबू अगर नंबर को लिख देते हो तो वह जो लाइन होता है, नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, नंबर लाइन। क्या हो जाता है, नंबर लाइन हो जाता है। कुछ हो है जी, ठीक। तो नंबर लाइन क्या होता है, किसी भी लाइन पे नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट कर दो तो वही क्या होता है, नंबर लाइन होता है। तो नंबर लाइन के बीच में क्या देंगे, जीरो देंगे। फिर जीरो के इधर प्लस वाला नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे जैते रहेगा, है ना, जैते रहेगा।
फिर नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर देते हैं, -1, -2, -3, -4, ऐसे इधर जाते रहे, है ना। तो जो भी हमारे पास नंबर है बाबू, क्या है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। बात समझो, एकदम LKG का सिलेबस है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। अरे मेरे लाल, ये आगे जाएगा ना 6, ऐसे आगे आगे जीते जीते क्या हो जाएगा, इधर प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, है ना, 500 करोड़, है ना, उतना सारा, तो वो सब क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। पीछे आओ, -5, -6, -7, -1 लाख, -2 लाख, -5 लाख, -50 लाख, तो पीछे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो जितने भी सारे नंबर है, सारे के सारे नंबर यही माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव के बीच होता है। जो भी आप नंबर सोच सकते हो जिंदगी में, सारे का सारे नंबर कहाँ लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। क्या छटपटा रहे हो मनीषा, उठा बैठी करवा देंगे भोली। जहां जो छटपटाओगे तो कान ऐसे पकड़वाएंगे, उठा बैठी कोई ममाया नहीं जी, ठीक है ना। नेक्स्ट, समझो एक बार समझ गए, जिंदगी है ना सवर गया। तो नंबर बाबू का एक खानदान, दो बेटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसको सर, जितना भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का नंबर है उसको क्या कहोगे, रियल नंबर कहोगे। इमेजिनरी नंबर के इसको कहेंगे। तो आप लोग को भाभी अभी तक जिंदगी में, क्या सर, जिंदगी में भोला, हाँ सर, आप इस तरह के नंबर नहीं देखे होगे। किस तरह के बाबू, रूट के अंदर निगेटिव, नहीं ना देखे अभी तक। आप लोग क्लास 9 में आ गए, अगला साल क्लास 10 में चल जाइएगा। तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर अभी तक दर्शन नहीं हुआ होगा, कोई भी टीचर आपको बताया होगा ना बाबू, है ना। तो ये वाला चीज छुपा लिया गया होगा, है ना, छुपा के रख लिया, है ना। जब भी आप किसी भी टीचर के पास पढ़िएगा तो रूट के अंदर जब भी लिखेगा कोई, है ना, 5 लिखेगा, 7 लिखेगा, मैंने रूट के अंदर क्या लिखेगा, कोई पॉजिटिव नंबर ही लिखेगा। रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं लिखेगा। अगर लिख दिए तो सर, है ना, तो जब रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिख दिया जाता है ना, तो ये जो नंबर है कौन सा नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर। शांति से समझते चलना शिवेंद्र गोप, है ना बाबू। तथास्तु, 1 महीना में सब तेज हो जाएगा। रूट के अंदर, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आप लिख देते हो तो वह नंबर का कैरेक्टर चेंज हो जाता है ना, उस नंबर का बाबू रंग रूप सारा चेंज हो जाता है। अभी क्या है, √3 अभी रियल नंबर है ना। लेकिन इसके आगे अगर आप माइनस लगा देते हो शुरू से, तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, पूरे शैतान बन जाता है। तो रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यहाँ तक की कहानी ठीक है। हाँ सर, इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखेंगे, आई से, स्मॉल आई से। इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आई से। कैसे भोली अनुष्का, स्मॉल आई से मनीषा, है ना, समझते चलना अनुष्का, ठीक। इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आई से, है ना। जैसे कैसे आप लोग का स्कूल में जाते तो स्कूल का एगो लोगो रहता है ना, लोगो रहता, तो वही समझो, कॉन्सेप्ट क्लासेस का अपना एगो लोगो है ना। उसी तरह से बोला, इमेजिनरी नंबर का लोगो क्या है, स्मॉल आई। ठीक, ठीक सर, इतना तो समझ में आ जाता है ना। तो रूट के अंदर निगेटिव, इमेजिनरी नंबर, इतना तो बात आ गया, डाइजेस्ट हो गया अच्छा से, है ना। बिट्टू, का है भोला, ए बिट्टू, वीडियो बंद है बिट्टू। नेक्स्ट समझो, अब इसको लिखते कैसे सर, शांति से समझना। देखो, रूट निगेटिव है ना, हाँ सर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे भोला सुतोष बाबू, ऐसे। देखो शांति से, रूट माइनस निगेटिव √3 है, देखो भोला, -√3, शांत से समझना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई -√1। किसी को आपत्ति है तो बोलो, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, अपना विचार रख सकते हो। रूट माइनस √3 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई -1। का है सर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप स्वतंत्र का लिख रहे हैं मनीषा साहू, ठीक। नेक्स्ट, अब √3 है ना, तो बचपन में आपको सिखाया गया होगा ना, क्या शिवेंद्र बाबू, जैसे मान लो ये √2 मल्टीप्लाई √3 है,
तो इसको ऐसे नहीं सिखाया गया कि √2 × मेरे भोला √2 × √3 को कैसे लिख सकते हैं? √2 × √3 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ से बाबू है ना, इस पे भी रूट चढ़ा दो, इसके पे भी रूट चढ़ा दो। इतना तो बचपन में सिखाया गया, नहीं सिखाया गया तो 7 से 8 सिखाएंगे, उसी में आइएगा। ठीक है ना सुतोष? मन से पढ़ना, कहाँ गया मेरा सुतोष? चलो ठीक है। तो √3 - √1 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे √3 अब मल्टीप्लाई कितना, √-1। किसी को यहाँ तक आपत्ति है तो बोलो, है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, है ना? अब यही जो √-1 है ना भोला, इसी को ये तो रियल पार्ट हो गया, √3 क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया। और यही आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट होता। तो √-1 का बाबू जो रिप्रेजेंट करते, इसी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई कुछ नहीं है, आई कुछ नहीं होता है। आई की कोई वैल्यू पूछेगा भोला, तो मेरा बच्चा क्या बताएगा? √-1 बताएगा। आई का अगर कोई वैल्यू पूछेगा, आई फॉर अथी ओटा होता, IOTA, ईटा ओटा जो भी कहो, है ना? तो आई की वैल्यू कितना होता है? √-1 होता है, √1 है ना? जैसे पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है ना? समझते चलो, आसान सा टॉपिक है। तो आई की वैल्यू क्या होता है? √-1 होता है ना? तो इसीलिए भोला मेरा, जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव दिखाई दे ना, हाँ सर, जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव दिखाई दे, जैसे क्या, समझो बात को, जैसे √5 दिखाई दे, कौन कलम से लिखिए? ग्रीन से लिखिए ना, ठीक है लिख रहा है। √-5 भोला, है ना शिवेंद्र? हर्षवर्धन, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जी? हर्षवर्धन बोला, हर्षवर्धन है जी? हर्षवर्धन बाबू समझ में आ रहा है जी कि खाली कहानी सुन रहा है जी? आ रहा है समझ। अब मम्मी जी नहीं बैठे हैं बाबू? नहीं, हम अकेले। अच्छा शैतान, आप भी पढ़ो, मम्मी जी को भी पढ़ाइए। अभी रुको, अभी बैठवाते भोला। जैसे √5 है, -√5 है, हाँ सर। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिख लेना। कैसे सर? √5 अब मल्टीप्लाई कितना, -1। किसी को इस लाइन में दिक्कत है तो बोलो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब √5 माइनस √5 मल्टीप्लाई कितना, -1। अब इसको सेपरेट कर देना, √5 मल्टीप्लाई कितना, √-1, है ना? √5 तो हो ही गया सर, ठीक। और √-1 की वैल्यू कितना, कितना, आई आई आई, वो नहीं आई, है ना? कौन आई? है ना, इमेजिनरी वाला आई, ठीक है ना? तो √-1 की वैल्यू कितना, आई आई। तो √-5 को, स्क्वायर रूट ऑफ -5 को हम लोग क्या लिखते हैं? √5 × I लिखते हैं। तो यही है इमेजिनरी नंबर, और कुछ नहीं होता है भोला मेरा। बात समझ में आता है ना? तो आप लोग स्कूल में जाओगे ना तो नहीं इतना बताएंगे, वो सब ऐसे टेबल वेबल ना बताते हैं। तो इसके पास उतना टाइम है बाबू, 4 घंटा ऐसे निकाल के टेबल समझाने का, है ना? सीधे आएंगे, नंबर सिस्टम देंगे, और थोड़ा बहुत रियल नंबर ये सब डिफाइन करके सीधे वो वाला, है ना, वो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना? तो इसीलिए बच्चा का मार्क्स नहीं उठ पाता, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहता। तो हम, मेरा बच्चा क्या याद रखेगा? आई की वैल्यू कितना, √-1। आई का, अरे पाई का वैल्यू याद है ना जी, 22/7। तो उसी तरह से एगो दिमाग में और डाल लो, आई की वैल्यू कितना, √-1, है ना? तो जब आयोटा, तो जब भी बाबू रूट के अंदर निगेटिव रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर रहेगा, तो नंबर लिख देना, और निगेटिव साइन के बदले क्या देना, आई दे देना। तो आई बाहर में देना, स्क्वायर रूट के अंदर मत देना। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर रहेगा ना, तो इसको कैसे लिखना, 5 है, 5 लिख देना। अब बाहर में इस निगेटिव साइन के बदले क्या दिया दिया जाता, आई दे दिया जाता, है ना? आई दे दिया जाता। तो अपने फ्रेंड सबसे जाके डिस्कस करते रहना, बता पढ़ा है तो बता, √7 को कैसे लिखेंगे, √-7 को, कहेगा हम पढ़ भी नहीं किया। इसको कैसे लिखेगा, √7 लिख देगा बच्चा मेरा, अब माइनस रूट माइनस निगेटिव के चलते में क्या दे देगा, आई दे देगा, है ना? आई दे देगा। तो यही होता। तो यही जो आई है ना, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्या, इमेजिनरी नंबर है, ठीक। इतना तक कहानी हो गया। तो हमारे पास दो बाबू नंबर का दो बेटा, एक रियल नंबर है, दूसरा क्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक। ठीक सर।
देखो ये जो आपका नंबर टेबल है भोला, ये क्लास 12 तक के टेबल है। 12 तक है। कैसे सर? नीचे वाला 5 तक, होल नंबर 6 तक, इंटीजर 7वां में, रेशनल नंबर 8वां में, रियल नंबर 9वां में, इमेजिनरी नंबर 11 में, और ये आ गया कम्प्लेक्स नंबर 12 में। आप 12 में जाओगे तो वहां पे कम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर पढ़ना है ना, पढ़ना है ना। तो इस टेबल को याद रखना है ना भोला, आपको काम देगा। इस टेबल को याद रखोगे ना तो आपको नंबर सिस्टम समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं सर, समझो। दो क्या है, रियल पार्ट है ना। दो क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है जी। 2 3 4 5 6 √5 6 7 सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो इधर से रियल नंबर ले लो और इधर से इमेजिनरी नंबर ले लो। तो रियल प्लस इमेजिनरी मिला देते हो ना तो क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता, और कुछ नहीं है मेरे लाल। ये 2 प्लस ये है, 2 मेरा क्या है भोला, रियल नंबर है। 2 मेरा क्या है, रियल नंबर है ना भोला। ठीक सर। रूट ये 3i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। 3i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। नहीं हो सकता है। अरे मेरे लाल कहा नहीं हो सकता, सर दुखा देता, आत्मा दुखी कर देता। मान लो रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -9, इसका वैल्यू अपने स्कूल में जाके पूछते रहना बच्चा से कितना होगा, कोई नहीं बताएगा। स्क्वायर रूट के है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -9 की वैल्यू कितना। तो मेरा बच्चा क्या लिखेगा, स्क्वायर रूट 9 लिखेगा, यही लिखेगा ना। और आई के बदले, नेगेटिव साइन के बदले आई देगा। स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू कितना, 3। ओ सर, अब बगल में आई। तो स्क्वायर रूट निगेटिव है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -9 का वैल्यू कितना, 3i। स्क्वायर रूट ऑफ -9 का वैल्यू कितना, 3i है ना, 3i है ना। ठीक। 3i क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। कोई पूछेगा क्या स्क्वायर रूट निगेटिव में 16 की वैल्यू, स्क्वायर रूट बोला, समझते चलो, एल के जी -16। तो स्क्वायर रूट -16 कितना। तो स्क्वायर रूट मेरा बच्चा क्या लिखेगा, 16 लिखेगा, और आई के बदले माइनस के बदले आई दे देगा, है ना। और 16 के स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू कितना, 4। आई आई हो गया खत्म, है ना। तो वही है। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया भोली, इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। ठीक सर, इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। ठीक। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिल के कौन सा पार्ट, है ना, मिल के कौन सा पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। बस वही है। कॉम आप 12 में जाओगे तो वहां पे डायरेक्ट बाबू है ना, आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, उसे टेबल वेबल नहीं बताया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पैदा लेगा, एगो रियल पार्ट मिल जाएगा, रियल पार्ट में कुछ हो ले लो, माइनस प्लस है ना, निगेटिव नंबर कुछ हो यहाँ ले लो, ये माइनस है ना, माइनस में 3/2 कोई भी नंबर ले लो। और एगो इमेजिनरी नंबर ले लो, कोई भी ले लो। तो रियल इमेजिनरी को जोड़ दोगे तो आपका कौन पैदा ले लेगा, कॉम्प्लेक्स पैदा ले लेगा, कॉम्प्लेक्स। जो कि आपको कहाँ पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है ना, क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक। तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है ना, ये नहीं पढ़ना। तो ये सुंदर सा टेबल बना लेना, स्कूल वगैरह में लेके जाना, है ना। टीचर सबको हेल्प हो जाएगा। ठीक। अब आ जाते हैं रियल नंबर बोला, हमको ये सब पढ़ना है। रियल नंबर बाबू कहाँ से कहाँ, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ठीक सर। तो रियल नंबर का दो बेटा, रियल नंबर का क्या बेटा, दो गो, एगो रेशनल नंबर, एगो इरेशनल नंबर। मतलब क्या सर, जैसे इसमें भोला जो भी -इन्फिनिटी, इसमें स्क्वायर रूट वाला आ जाएगा ना। अरे मेरे लाल, ये स्क्वायर रूट एरिया में सब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है ना, तभी नहीं। यहाँ देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है ना, सब बाबू पॉजिटिव है। तो ये रियल नंबर से बाबू जो भी है स्क्वायर रूट वाला उसको हटा दो। रियल नंबर से स्क्वायर रूट वाला, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, मतलब जो भी इसमें से स्क्वायर, इसमें सारा नंबर है ना, इसमें से स्क्वायर रूट वाले नंबर हटा दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, है ना। अब यहाँ पे 9 लिख के काटा गया, उसकी कहानी सुनो। देखो भोला, स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू पता है ना। हाँ सर, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, भुका देता है इसमें, है ना। ठीक बोला। ये सब तो बाबू बेसिक अगर दिक्कत है, जैसे स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 25, है ना।
तो ये सब आपका इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर वही होगा बाबू जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू 4। तो 4 मेरा क्या है? ये है रेशनल नंबर है। 4 क्या है? रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2, स्क्वायर रूट 9 का 3, 25 का 5, है ना। ठीक, तो ये सब सारा का सारा क्या है? इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया ना। वैल्यू आ गया ना भोला। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालोगे ना तो आप निकालते निकालते शाम हो जाएगा, निकल भी नहीं करेगा। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.732 आ गया। ऐसे डिजिट आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू जब निकालोगे ना बाबू, तो आपको ये आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, खत्म नहीं होगा खत्म नहीं होगा खत्म नहीं होगा। इसीलिए ऐसे नंबर को क्या कह दिया जाता है? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर, है ना। कहानी की तरह याद करते चलिए, ठीक। लेकिन स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू कितना? 3। तो 3 तो आ गया ना। तो 3 मेरा क्या होता है? इरेशनल नंबर नहीं होता। 3 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। 3 क्या है? रेशनल नंबर, है ना। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो बचपन से सिखाया जाता है कि पाई क्या? इरेशनल नंबर, है ना। पाई क्या? इरेशनल नंबर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या बाबू? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाला में स्क्वायर रूट को छाट दो, लेकिन ध्यान में छाटने समय देख लेना कि उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है ना, कोई इंटीजर वगैरह नहीं आना चाहिए ना। जैसे 16, 25, 49, 64, वो सबका क्या आ जाता है? इंटीजर वगैरह आ जाता है ना। ए हर्षवर्धन, कहानी सुन रहा है जी? हर्षवर्धन, ए बोला। यही होता है, वीडियो बंद करने से ना बाबू उसका उधर हो गया शुरू। चलो उसको कोचिंग जाना होगा सर। नेक्स्ट बाबू। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में से क्या छाट दिए? स्क्वायर रूट वाला छाट दिए। नेक्स्ट बोला। अब इसमें से बाबू रेशनल नंबर जो है इसमें क्या आएगा? डेसिमल वाला भी नंबर आएगा ना भोला, फ्रैक्शन वाला। जैसे बाबू स्क्वायर रूट वाला तो हट गया। अब इसमें से बाबू जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नंबर है, तो उसमें फ्रैक्शन भी पार्ट आएगा। जैसे 3/2 आएगा, 4/2 आएगा, 5/2 आएगा। तो इस नंबर से फ्रैक्शन वाले को हटा दो। फ्रैक्शन मतलब जितना भी फ्रैक्शन है, 3/2 है, 5/4 है, 7/9, जितने भी फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हटा दो। तो बाकी जो बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में स्क्वायर रूट का भी वैल्यू है। तो स्क्वायर रूट वाले को हटा दोगे तो आपका क्या बनेगा? रेशनल बनेगा। रेशनल में जो भी है उसमें से बाबू, है ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट छाट दो। मान लो 50 गो एप्पल है, उसमें बाबू है ना अनार 10 गो, तो अनार को 10 को छाट देगा। तो वही बात है। जो भी रेशनल नंबर है उसमें से आप क्या करो? फ्रैक्शन को हटा दो। तो जो अब नंबर बच जाएगा वो सिर्फ इंटीजर बचेगा। क्या बच जाएगा? वो सिर्फ आपका इंटीजर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? इंटीजर। तो इंटीजर कहाँ होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। कहाँ होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक। नेक्स्ट बोला। फर्दर इंटीजर बाबू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो इसको दो पार्ट में काटता हूँ। इंटीजर मेरा कहाँ होगा सर? माइनस प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस से लेकर 1 तक के निगेटिव इंटीजर। हमारे पास दो ही नंबर है ना जी। एक निगेटिव इंटीजर है, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। एक निगेटिव इंटीजर है और एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। यही दो है ना। नंबर लाइन पे बोला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे अप टू सो ऑन। फिर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -8 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है ना। आपको क्या करना? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के छोड़ देना। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के सारे का सारे क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर। तो वही लिखल है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर। फिर -1 के बाद 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से इधर सारा खानदान मनीषा, ये सारा खानदान, ये खानदान आपका क्या बन जाएगा? 0 से आगे जो भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। बेटू, जिंदगी जी रहा बेटू। 0 से आगे जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो होल नंबर कहाँ होगा? 0 से इन्फिनिटी। अरे 0 के बाद जो भी नंबर होगा जिसे का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ना ना, है ना। तो क्या होगा? होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू। अब 0 को बाबू, जैसे 0 से इन्फिनिटी होल नंबर। अब 0 को छाट दो। 1 से इन्फिनिटी, शांति से समझना। 0 को छोड़ दिए। फिर 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी जो भी इंटीजर जाएगा वो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का डिफिनीशन क्या है ना। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो किसी भी चीज का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे?
वन से स्टार्ट करोगे ना जी। मार्कर है, कई मार्कर है, और खोल के देखो 4 मार्कर है, तो है ना, है ना बाबू, कई मार्कर है, एगो है, तो काउंटिंग हो गया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो काउंटिंग कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, काउंटिंग कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ना। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो होल नंबर है ओरा में से जीरो हटा दो, होल नंबर से भोला जीरो हटा दोगे शैतान, तो सिर्फ क्या बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा। अब इसी नेचुरल नंबर का सब बाल बच्चा पैदा लेगा। जो भी आप लोग देखते हो भोला, बचपन में पढ़े होगे इवन नंबर ओड नंबर, तो वहाँ टीचर थोड़ी ऐसे बताता है, वो तो सीधे लिख देता। इवन नंबर किसको कहेंगे, जो दो से डिवाइड होगा। ऑड नंबर किसको कहेंगे ना बाबू, है ना बाबू, जो दो से डिवाइड नहीं होगा, यही होता है ना। तो बाबू होल नंबर में से जीरो हटा दिया तो नेचुरल नंबर। अब नेचुरली नंबर का जो आप लोग पर परिवार पर वही तो बाल बच्चा है ना। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्विल्स प्राइम नंबर, है ना वो परफेक्ट नंबर, ये सब किसका बाल बच्चा है, सब नेचुरल नंबर का, है ना, नेचुरल नंबर का ही संतान है। नेचुरल नंबर का संतान है। नेचुरल किसका होगा, होल नंबर का संतान होगा। होल नंबर किसका होगा, इंटीजर का। इंटीजर के पापा जी का नाम, इंटीजर फ्रैक्शन के बाबूजी का नाम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के पापा जी का नाम रियल नंबर। आई सबका सबसे ऊपर में नंबर है ना, इस सबके ऊपर का सबसे नंबर क्या है, नंबर, है ना, ठीक। बाकी इसकी कहानी रह गई, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, है ना। यहाँ तक आपका कहानी खत्म हो गया। बाकी ये रह गया तो इसको आपको बताएंगे, है ना, दिमाग बाबू दही हो जाता है पकाते पकाते, है ना। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर तो मेरा सारा बच्चा जानता होगा। एक दो गो है वो सब आपको बता देंगे। क्लास 9 से 10 में यही चीज है। फर्स्ट क्लास नंबर में हम लोग क्लास 9, हम क्लास 10th के बच्चे को भी यही पढ़ाएंगे। डायरेक्ट अगर बाबू शुरू कर देंगे ना तो बच्चा सब कन्फ्यूजिया जाता है ना। जैसे आप लोग को सब जो जिस तरह से शुरू होता है, अगर उसी तरह से हम भी करेंगे तो बच्चा कन्फ्यूजिया जाएगा। तो क्लास 10 में पहला क्लास यही रहेगा। और फिर कल दोनों अलग जाएगा, एक अलग जाएगा, एक अलग जाएगा, दोनों में अलग अलग चीज पढ़ना है ना बोला। ठीक है बाबू, यहाँ तक रह देते, थक जाता मियाँ जी, है ना। समझी मनीषा साहू थोड़ा थोड़ा जी, चलो सर कि कुछ नहीं दिखा दो। समझी। हाँ सर समझ गए। अनुष्का भोली समझी भोला, अनुष्की, यस अनुष्की सर। कितना दिन में तेज हो जाओगी जी। कहाँ गई लक्ष्मी, समझी बाबू लक्ष्मी। बाय सर। जी लीजिए, जिंदगी जी लीजिए। गुड इवनिंग सर। तेज जाओ थोड़ा थोड़ा, भोली गुड तेज इवनिंग हो जा। सर। समझ गए।